हेलो क्वेरियर्स, कुंभ राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए कुंभ राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग और ये 15 दिन की रीडिंग है। 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर 2025 आपका कैसा रहेगा। कुंभ राशि, यहाँ पे सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज चेक करेंगे। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज को मैं निकालूंगी और फिर मैं बताऊंगी कि ये 15 दिन कैसे जाएंगे आपके। और अगर आप नो कॉन्टैक्ट में है तो बात होगी कि नहीं होगी पार्टनर से, वो भी देख लेंगे। तो सबसे पहले कुंभ राशि, आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज देखेंगे कि आप सोच क्या रहे हैं, आप क्या चाहते हैं इन 15 दिन के लिए अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर 1 से 15 नवंबर के बीच में। 9 ऑफ वॉन्ड्स कुंभ राशि आपके लिए कार्ड आया है और दूसरा है 7 ऑफ पेंटिकल्स। अब आपके पार्टनर के कार्ड भी निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी। नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। कुंभ राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए, और एकल से भी ले लूँ फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। नरिशमेंट, सुपरफिशियलिटी। कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। प्रेजेंट मोमेंट, क्रूजिबल। देखिए कुंभ राशि, सबसे पहले तो है आपको इस टाइम पीरियड पे ये लग रहा है कि भी आपने अपना ख्याल नहीं रखा कभी, आपने अपना ध्यान नहीं रखा कभी। आप थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, जैसे कि अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छी डाइट ले रहे हैं, जिम कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये रह सकता है, आप रेस्ट और रिलैक्स भी कर रहे हैं। दूसरा ये है कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में जब से आया ना, तो आपको इतनी आदत पड़ गई अपने पार्टनर की कि आप जब अपने पार्टनर से बात करते हैं, मिलते हैं, तो आपको एक खाना मिलता है, एक फूड मिलता है। यानी कि ये रिलेशनशिप आपके लिए वो खाना है, वो फूड है। मतलब आप जब उनसे बात करते हो तो आपके अंदर एक ग्रोथ और प्रोग्रेस आती है। कुछ लोगों की ऐसी भी फीलिंग आ रही है। बट मुझे यहाँ पे यही नज़र आ रहा है कि आप इस रिलेशनशिप को देखिए ग्रो करना चाहते हैं। नरिशमेंट का कार्ड ये बोलते हैं कि आप चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में काम करके आगे बढ़ाएं, इस रिलेशनशिप को ग्रो करें। और इसमें पोटेंशियल है, ग्रोथ और प्रोग्रेस हो सकती है अगर आप कोशिश करते हैं, आप एफर्ट्स डालते हैं, पार्टनर एफर्ट्स डालते हैं, तो ये रिलेशनशिप बहुत आगे तक जा सकता है। लेकिन आपके मन में डर है, किसी चीज़ का फियर, इनसिक्योरिटी है। इच्छा तो है चीज़ों को आगे बढ़ाने की, लेकिन किसी चीज़ का मन में डर, फियर, इनसिक्योरिटी है कुंभ राशि। हो सकता है आपने पीछे इस रिलेशनशिप के लिए काफ़ी एफर्ट्स डाले, काफ़ी कोशिशें की। पीछे का मतलब कोई भी टाइम रहा होगा नवंबर से पहले का। तो आपको ना आपके मन में एक ना डर बैठ गया कि आपको ये लग रहा है कि अगर आपने फिर से कोशिश की, फिर से एफर्ट्स डाले, फिर से इनिशिएटिव्स लिए, फिर से एक्शंस लिए, वही चीज़ें फिर से दोबारा से रिपीट ना हो जाएं जो ऑलरेडी पहले हो चुकी हैं आपके साथ। अब आपके मन में ना एक डर सा बैठ गया है, उसी कारण से फियर, एक इनसिक्योरिटी भी आपको बना हुआ है। एंड थोड़े से हर्ट, थोड़ी सी दुख तकलीफ भी आप फील कर रहे हैं, पेन भी है मन में किसी चीज़ को लेकर। फिर भी आप गिव अप नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप छोड़ नहीं रहे हैं, आप इनिशिएटिव एक्शंस लेना चाहते हैं। लेकिन साथ के साथ मन में किसी चीज़ का डर, फियर, इनसिक्योरिटी भी है। और फियर, इनसिक्योरिटी सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आपने कोशिश की, पता नहीं आपको वो रिजल्ट, वो आउटकम पॉजिटिव मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और देखिए आप प्रैक्टिकल होकर भी सोच रहे हैं कुंभ राशि, आप लॉन्ग टर्म को लेकर ज़्यादा सोच रहे हैं, कि प्लानिंग आपके दिमाग में ज़्यादा चल रही है। प्लानिंग अब आपके दिमाग में यही चल रही है कि अब आपको क्या इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या आपको टाइम देना चाहिए या इंतज़ार करना चाहिए पार्टनर का, कि निकल जाना चाहिए, मूव ऑन कर जाना चाहिए। मतलब आपको इस रिलेशनशिप में और मौका देना चाहिए पार्टनर को, कि नहीं मौका देना चाहिए। जो भी टाइम आपने अपने पार्टनर के साथ पुराना बिताया, जो भी पल आपने अपने पार्टनर के साथ बिताए, उसमें आपको ज़्यादा खुशी मिली, दुख मिले, वो एक कैलकुलेशन से आप एक दिमाग में कर रहे हैं। उसी कैलकुलेशन के बेस पे आप एक दिमाग में प्लानिंग कर रहे हैं कि अब आपको लॉन्ग टर्म में करना क्या चाहिए। उस तरीके से आप सोच रहे हैं। और क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना कुछ चीज़ें दिखावे के लिए करी जा रही हैं, मतलब कहने के लिए कही जाती हैं, करने के लिए करी जाती है, मतलब एक्चुअल में मन नहीं होता। हो सकता है या तो आपका कुछ चीज़ों का, कुछ बातों का करने का मन नहीं है, सिर्फ आपको लग रहा है कि फॉर्मेलिटी के कारण, या आप सामने वाले को खुश रखने के कारण, पार्टनर को खुश रखने के कारण आपको कुछ बातें, कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं, आपका अंदर से मन नहीं है। या फिर ये फीलिंग कुंभ राशि आपको अपने पार्टनर से आ रही है कि आपके पार्टनर का कुछ मन नहीं होता करने का, वो सिर्फ दिखावा करते हैं कुछ बातों को लेकर, कुछ चीज़ों को लेकर। इसीलिए आप प्रैक्टिकल होकर अब ज़्यादा सोच रहे हैं फ्यूचर को लेकर, लॉन्ग टर्म को लेकर। देखिए आपके पार्टनर के अब कार्ड देखें तो आपके पार्टनर अभी प्रेजेंट मोमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ये कार्ड बोल रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा आपके पार्टनर नहीं सोच रहे हैं, फ्यूचर की प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। जो भी सिचुएशंस, जो भी हालात अभी हाल फिलहाल अभी चल रहे हैं ना आप दोनों के बीच में, आपके पार्टनर ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं।
आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हैं, माइंड से चल रहे हैं, क्रिटिकल हो रहे हैं, जजमेंटल हो रहे हैं, और उनका बात करने का तरीका भी इस तरीके का रह सकता है कुंभ राशि, कि आपको उनकी कुछ बातें बुरी लग सकती हैं। मतलब बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हैं, ब्लंट हो रहे हैं, आउट आउट ऑफ द वे जाके कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस भी नहीं ले रहे हैं। थोड़ा-सा कुछ चीज़ों को ना लेकर जैसे इंसान ताना मार के बात नहीं करता, वैसा-सा उनका बिहेवियर रह रहा है, और उनके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा-सा ईगो भी आपके पार्टनर का रह रहा है, और उनको लग रहा है कि मैं क्यों झुकूँ, सामने वाला झुकेगा। कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहे हैं, कुछ चीज़ों को अपने हिसाब से डील करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए बहुत स्पीड से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन उतनी स्पीड इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की तरफ से नहीं आ रही है। और थोड़ा-सा अपने आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल करके चल रहे हैं। एक दायरे में रहकर चल रहे हैं, बाउंड्रीज़ क्रिएट कर रहे हैं। आपको ऐसे लगेगा कि जैसे इनके मन में प्यार ही खत्म हो गया है, इनके मन में फीलिंग्स ही नहीं रही हैं। इस तरीके से आपसे उखड़ी-उखड़ी सी बातें कर सकते हैं आपके पार्टनर। और क्रूसिबल का कार्ड बोलता है कि देखिए आपके पार्टनर ने जैसे ना एक दीवार खड़ी की हुई है आपके और अपने बीच में। अब वो दीवार कुछ भी हो सकती है। दीवार का मतलब हो सकता है कि आप उनको कुछ कह रहे हैं, आपके पार्टनर अभी एग्री नहीं कर रहे हैं, मना कर रहे हैं उस बात के लिए, उस चीज़ के लिए। या फिर हो सकता है आपके पार्टनर ने कोई ज़िद पकड़ी हुई है, वो भी एक दीवार होती है, कि भी उनको लग रहा है कि वो जो सोच रहे हैं उनके हिसाब से ही होनी चाहिए। या फिर फैमिली के कारण, सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर के कारण खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं आपके पार्टनर। एक तो ये चीज़ हो सकती है, या फिर ये भी हो सकता है कुंभ राशि, आपके पार्टनर तो चाहते चीज़ें आगे बढ़ाना, लेकिन आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपकी तरफ से कुछ दीवार है, आप खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं। तो ये चीज़ें आपके पार्टनर फ़ील कर रहे हैं। अभी आपके पार्टनर मुझे बहुत ज़्यादा अपना लव, केयर, प्यार, मोहब्बत आपको नहीं ज़ाहिर कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म को लेकर, फ्यूचर को लेकर लॉजिकल होकर सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि इमोशनल होकर, सेंटिमेंटल होकर नहीं सोचना, क्योंकि इमोशनल जब भी होते हैं तो गलत फ़ैसले लिए जाते हैं। तो वो सही फ़ैसला लेना चाहते हैं और माइंड से चल रहे हैं वो। ये है आप लोगों की फीलिंग्स और एनर्जीज़ के कार्ड कुंभ राशि। अब देखते हैं ये 15 दिन कैसे जाएँगे कुंभ राशि और उनके पार्टनर के। एंड नो कॉन्टैक्ट है तो बात होगी कि नहीं होगी वो भी देख लेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स, दी सन, एक्वेरियस, कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में क्या होगा, बात होगी नहीं होगी, नो कॉन्टैक्ट खत्म होगा कि नहीं होगा, एंड ये 15 दिन कैसे जाएंगे वो भी देख लेंगे। देखिए चांसेस बहुत ही कम है बात होने के, ज़्यादा चांसेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक ही कार्ड मेरे पास आया है पॉजिटिव सन का। लेकिन सन का कार्ड 100% नहीं बोलता कि आप लोगों में कम्युनिकेशन होगा। ये कार्ड ये ज़रूर बोलता है कि एक क्लैरिटी आ रही है, एक समझ आ रही है, एक धुंधलापन आपका ख़त्म हो रहा है। एक्चुअल में आपको पता लग रहा है कि आपको करना क्या है। मतलब नो कॉन्टैक्ट है तो आपको ये समझ आ रहा है कि आपको कॉन्टैक्ट करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वो जो एक कन्फ्यूजन बनी हुई थी ना, उसमें से आप लोग बाहर निकलेंगे। हालाँकि देखिए एक फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत भी करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा-सा ईगो किसी एक इंसान का ईगो ज़्यादा आ रहा है। अब ये ईगो आपका भी रह सकता है कुंभ राशि, या पार्टनर का भी। तो अभी मुझे नो कॉन्टैक्ट वालों का नो कॉन्टैक्ट ही दिख रहा है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में बात नहीं होगी। आप लोग अपने करियर, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे, सेल्फ केयर, सेल्फ लव ज़्यादा करेंगे। तो अभी नो कॉन्टैक्ट का नो कॉन्टैक्ट ही रहेगा। दूसरा है जिन लोगों की हो रही है बात, अब ये तो है नहीं कि सारे कुंभ राशि और उनके पार्टनर नो कॉन्टैक्ट में चले गए हैं, ब्रेकअप ही हो गया, बात ही नहीं हो रही है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी बात हो भी रही होगी। उस सिचुएशन में ये 15 दिन कैसे जाएँगे? देखिए उस सिचुएशन में ना आप लोग एक जैसे होता है ना, नॉर्मल रूटीन में बात हो रही है, सिर्फ़ वैसे बात होगी। आउट ऑफ द वे जाके कुछ भी नहीं करेंगे। जैसे होता है ना कि बड़े इम्पल्सिव हो रहे हैं, जल्दबाज़ी कर रहे हैं कि भी मुझे ये काम करना ही करना है, वैसा नहीं रहेगा। आप लोगों के लिए आपका करियर, प्रोफेशनल लाइफ, मनी, पैसा, फाइनेंसेस, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगी चीज़ें। आपकी पढ़ाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी, या फिर जो भी आपके शौक हैं, आपके पार्टनर के शौक हैं, जो भी हॉबीज़ हैं, आप लोग उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। मतलब रिलेशनशिप की बजाय आप दूसरे लाइफ के एरिया के ऊपर ध्यान देंगे कुंभ राशि, आप या फिर आपके पार्टनर। ये उनका बता रही हूँ जिन लोगों की बात हो रही है। क्योंकि आप लोगों को लग रहा है कि भी थोड़ा-सा ना लाइफ से हटकर, रिलेशनशिप से हटकर कुछ और चीज़ों के बारे में भी सोचना चाहिए। एक प्रैक्टिकल अप्रोच आप लोगों की ज़्यादा रहेगी। आप लोगों को लगेगा कि ठीक है, चलो यार जैसे बात हो रही है वैसे ही करते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस रिलेशनशिप के लिए, जैसे होता है ना एक मर मिटने वाली होती है ना चीज़, वो नहीं दिख रही है मुझे। एंड
क्योंकि आप लोगों को ये भी लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में छोटे-मोटे इश्यूज़ हैं लॉन्ग टर्म को लेकर, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट को लेकर, तो अभी आप कुछ चीज़ों को नॉर्मल ही रख रहे हैं क्योंकि आप लोगों को लग रहा है कि ज़्यादा पीछे पड़ेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, अभी जैसे चल रहा है उसको वैसे ही चलने दे रहे हैं। प्रैक्टिकल होकर चल रही हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर चल रही हैं, समझदारी से भी चीज़ों को डील कर रहे हैं, इमोशनल सेंटिमेंटल होकर आप लोग चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं। और आप में से कुछ लोग जिन लोगों की कम्युनिकेशन हो रही है ना आपस में, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ उन लोगों का टॉपिक चल रहा है अभी। नो कॉन्टैक्ट का तो मैंने बता ही दिया कि अभी मुझे चांसेस कम दिख रहे हैं। एंड इनर गाइड का कार्ड बोलता है कि अपनी अंतरात्मा को आप लोग बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। आप लोगों को लग रहा है कि जो भी करना है ना अपने अंदर की आवाज़ को सुनकर करना है, इनर वॉइस को फॉलो करके करना है, क्योंकि दिल की आवाज़ कभी भी गलत नहीं बोलती है। तो आप उसको सोचकर, उसको सुनकर ही कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। सॉरी। एंड आप में से कुछ लोग किसी से एडवाइस और गाइडेंस भी ले रहे हैं कुंभ राशि, या तो आप ले रहे हैं या आपके पार्टनर। एडवाइस गाइडेंस किसी से एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर से भी हो सकती है, किसी फैमिली मेंबर से भी हो सकती है, किसी दोस्त से भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। या तो आप ले रहे हैं या आपके पार्टनर ले रहे हैं सलाह मशवरा कि क्या करना चाहिए, या फिर आपको बहुत ज़्यादा ना ध्यान लगाकर चीज़ों को डील कर रहे हैं कि आपको लग रहा है कि आपको कोई भी गलतियाँ नहीं करनी है। और सन का कार्ड बोलता है कि एक क्लैरिटी आ रही है, एक समझ आ रही है, और सेल्फ केयर, सेल्फ लव मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि आप लोग सेल्फ केयर, सेल्फ लव ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं कुंभ राशि। आप लोगों को लग रहा है कि भी ठीक है, रोज़-रोज़ अगर बात नहीं भी हो रही है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ा-सा दूसरे लाइफ़ के एरिया के ऊपर भी फ़ोकस करते हैं, तो वैसी सी चीज़ें आप लोग ज़्यादा करेंगे। और देखिए, आप दोनों में से किसी एक इंसान के लिए ईगो इश्यूज़ मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। मुझे थोड़े से आपके पार्टनर के दिख रहे हैं ईगो इश्यूज़, कुंभ राशि। हालाँकि आपके भी हो सकते हैं क्योंकि रीडिंग आपकी है, किसी की भी एनर्जीज़ रहेंगी। तो उसके कारण क्या होता है कि इंसान को लग रहा है यार मैंने ना ज़्यादा झुकना नहीं है, जैसे चल रहा है उसको वैसे ही चलने दो, मिन्नतें नहीं डालनी है सामने वाले इंसान की। तो उस कारण से आप लोग बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप के लिए एफर्ट्स ज़्यादा नहीं डाल रहे हैं, नॉर्मल रूटीन में चीज़ें कर रहे हो तो वैसे ठीक रहेगा। करियर, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दोगे। और वेफेयर का कार्ड बोलता है कि थोड़ी-सी ना एक लॉस्ट वाली फीलिंग भी आपको मन ही मन, अंदर ही अंदर आ रही है आप लोगों को। कोई डिसीज़न, कोई चॉइस भी लेनी है आपको, और उसी के लिए आप लोग ये सोच रहे हैं कि अब करना क्या है? राइट जाएँ कि लेफ्ट जाएँ? किस रास्ते पे जाना है? मतलब हो सकता है कोई ऑप्शन चॉइसेस हैं, कोई 2 लोग हैं, फैमिली है, करियर है, कोई और इंसान है, तो आपको डिसीज़न चॉइस भी लेनी है। इसीलिए आप लोगों को लग रहा है कि जो भी करना है ना सोच समझ कर करना है। तो ये सिचुएशंस उन लोगों के लिए मुझे दिख रही है जिनकी हो रही है बात। जिन लोगों की बात नहीं हो रही है तो अभी वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ नहीं दिख रही है, एक्साइटमेंट और जोश भी नहीं दिख रहा। आप लोग अपने ऊपर ही फ़ोकस ज़्यादा कर रहे हैं अभी, अपनी अंतरात्मा को ज़्यादा सुन रहे हैं। जब तक आपकी अंतरात्मा आपको अलाउ नहीं कर देती कि आप ये करें, तब तक आप नो कॉन्टैक्ट वाले बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस भी नहीं लेंगे। तो आई होप ये रीडिंग आपको क्लियर हो गई होगी कुंभ राशि, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।